Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So today we are going to see the right use of do, does और did. आप do, does और did का use सही वे में कैसे करोगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो if you are new in my channel, don't forget to subscribe to my channel. Also hit the bell icon so that you can get notifications of all my videos. And you can follow me on Instagram as well. My Instagram ID is Rachna4290. I keep posting daily used sentences there so you can learn from my ID. My Instagram ID is Rachna4290 and I'll be giving you the link of my Instagram ID in the description box. So check it out and it will be helpful for you if you follow me there. Okay, so yeah, in today's video I'm going to tell the use of do, does and did. Okay, so don't forget to watch this video till the end. आप वीडियो को लास्ट तक देखो तब आपको डू, डज और डिड का राइट यूज़ क्या है आपको पता चलेगा. तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को आप स्किप मत करना, अदरवाइज़ आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा. एंड आई मेक श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर गोना क्लियर ऑल योर डाउट्स ऑफ डू, डज एंड डिड. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. 5 rules. Yeah, in this video I'm gonna tell 5 rules of डू, डज एंड डिड. आपको मैं 5 रूल्स बताने वाली हूँ डू, डज और डिड का आप यूज़ कैसे करोगे 5 तरीके से. तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट रूल. ओके ओके, डू का यूज़ आप कब करते हो? जब भी आप प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करते हो. प्लूरल सब्जेक्ट इन द सेंस आई, यू, वी, दे या द पुअर्स और द बॉयज़. ये सब सारा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है. ओके, एक से ज़्यादा लोग हैं उसके साथ हमेशा डू का यूज़ होता है. डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, लाइक ही, शी, इट या रीना. इसके प्लेस पे कोई भी नाम हो उसके साथ हमेशा डज का यूज़ होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होता है. ओके, आप ये कंसेप्ट को ध्यान से देखना ताकि आपको फर्दर समझ में आए. एंड डिड. ओके, अब डिड का यूज़ आप कब करते हो? डिड का यूज़ एज आई हैव बिन टेलिंग यू इन ऑल माई वीडियोज़ कि डिड का आप यूज़ पास्ट टेंस के लिए करते हो. ओके, तो डिड का यूज़ आप सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमेशा डिड का यूज़ होता है. इधर यू आर टेलिंग अबाउट ही, शी, इट, रोहन और आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आप डिड का यूज़ करते हो. ओके, प्लूरल हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो सबके साथ आप डिड का यूज़ करते हो. सेकेंड रूल इज़, ओके, आप डू और डज का यूज़, डू, डज और डिड का यूज़ नाउन के साथ भी करते हो. ओके, नाउन का यूज़ आप कैसे करोगे? ओके, आई डू दिस वर्क. ओके, मैं यह काम करती हूँ. यू डू दिस वर्क, वी डू दिस वर्क और दे डू दिस वर्क. ओके, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. ये सारा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ मैंने डू का यूज़ करा है यहाँ पे. तो मैं यह काम करती हूँ, वे लोग ये काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं और हम लोग ये काम करते हैं. ओके, और डस के साथ हमेशा ही, शी या रोहन कोई भी नाम हो उसके साथ हम डस का यूज़ करते हैं. ओके, ही डज दिस वर्क, वह यह काम करता है. शी डज दिस वर्क, वह यह काम करती है. रोहन डज दिस वर्क, रोहन यह काम करता है. ओके, तो ही, शी और इट हो या कोई भी नाम हो उसके साथ डज का यूज़ होता है. लेट्स सी नेक्स्ट वन, थर्ड रूल. ओके, थर्ड रूल का यूज़ आप डू, डज, डिड का यूज़ करते हुए नथिंग बट प्लस वर्ब वन का यूज़ करते हैं. ओके, नथिंग बट प्लस वर्ब वन. आई होप कि आपने जब भी आप बुक पढ़ते हो तो आपने ऐसा सेंटेंसेस बहुत बार देखा होगा कि नथिंग बट करके आपको सेंटेंसेस फेस करना होता है. तो ये स्ट्रक्चर से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करोगे. ओके, लाइक सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड. ओके, आप हमेशा याद रखना कि नथिंग बट के साथ हमेशा वर्ब वन का यूज़ होता है. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. आई डू नथिंग बट स्टडी, मैं पढ़ते ही रहती हूँ. ओके, आई डू नथिंग बट स्टडी, आई के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है. नथिंग स्ट्रक्चर से हम, नथिंग बट हमारा स्ट्रक्चर से. ओके, एंड स्टडी हमारा वर्ब वन है. आई डू नथिंग बट स्टडी, मैं पढ़ती ही रहती हूँ. इसका मीनिंग ये होता है मैं पढ़ती ही रहती हूँ. ओके, शी डज नथिंग बट स्टडी, वह पढ़ते ही रहती है. ओके, मैंने यहाँ पे आई का डू के साथ यूज़ बताया और शी का डज के साथ यूज़ बताया है. शी डज नथिंग बट स्टडी, वह पढ़ते ही रहती है. ही डज नथिंग बट स्टडी, वह पढ़ते ही रहता है. दे डू नथिंग बट डांस, वे लोग डांस ही करते रहते हैं.
वी डू नथिंग बट वर्क, हम लोग काम करते रहते हैं। अब पास्ट की बात आती है, क्या पास्ट में कैसे यूज़ करोगे नथिंग बट का। ही डिड नथिंग बट कुक फूड, वह खाना ही बनाते रहता है। ओके, डू डज हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है और डिड हमारा पास्ट के लिए यूज़ होता है। अब देख सकते हो सेंटेंस में, ही डिड नथिंग बट कुक फूड, वह खाना ही बनाते रहता था। ओके, था। शी डिड नथिंग बट कुक फूड, वह खाना ही बनाते रहती थी। वी डिड नथिंग बट कुक फूड, हम लोग खाना ही बनाते रहते थे। ओके, तो ये था हमारा। आप डू डज और डिड के साथ आप कैसे नथिंग बट का यूज़ करोगे, मैंने आपको इस थर्ड रूल में बताया। एंड फोर्थ रूल इज़, ओके, आप सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड के साथ नॉट का और प्लस वर्ब वन का यूज़ कैसे करोगे। ओके, एग्जाम्पल, शी डज वर्क, वह काम करती है। ओके, डज हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है शी। ओके, इसलिए हमें हमेशा हम डज का यूज़ करते हैं। डज हमारा वर्ब फाइव भी है एक तरफ से। ओके, आप ये भी बोल सकते हो। ही डज वर्क, वह काम करता है। दे डू वर्क। ओके, आप यहाँ पे डज और डू का डिफरेंस देखोगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ डू का यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज का यूज़ हो रहा है। ओके, दे डू वर्क, वे लोग काम करते हैं। वी डिड वर्क, क्योंकि हम लोगों ने काम किया था। वी डिड वर्क। ओके, पास्ट की बात हो रही है, डिड आ गया मतलब पास्ट की बात के बारे में बात हो रही है। ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। यू डू नॉट वर्क, तुम काम नहीं करते हो। ही के साथ डज प्लस नॉट। ओके, यू के साथ डू प्लस नॉट। ओके, आप कंफ्यूज मत होना, बस मैंने बहुत ही सिंपली तरीके से आपको डू और डज का डिफरेंस बताया इस वीडियो में। आप फर्दर भी देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दे डिड नॉट वर्क, वे लोग काम नहीं करते थे। डिड नॉट वर्क, ओके, वे लोग काम नहीं किए या काम नहीं करते थे या किए थे। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ रूल। ओके, अब आप कैसे वर्ब वन का यूज़ करोगे, वर्ब फाइव का और वर्ब टू का यूज़ करोगे सब्जेक्ट के साथ। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे वर्ब वन, वर्ब फाइव और वर्ब टू का यूज़ करोगे। सॉरी, एग्जाम्पल, शी डांसेस। ओके, डांसेस ये हमारा वर्ब फाइव है। ओके, हमेशा आपको लेट मी टेल यू कि आप जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप जब भी सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो तो उसके साथ वर्ब फाइव का यूज़ होता है। लाइक शी डांसेस, शी वॉक्स, शी कुक्स फूड, ही डांस, ही काम्स, फिर रोहन काम्स, रोहन स्टडीज़, लाइक दिस। ओके, तो हमेशा वर्ब फाइव का यूज़ होता है। शी डांसेस, वह नाचती है। ओके, ही कुक्स, वह खाना बनाता है। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। ओके, वर्ब फाइव है ये हमारा। दे कुक फूड। ओके, दे कुक, सॉरी, वे लोग खाना बनाते हैं। ये कुक हमारा वर्ब वन है। यहाँ पे मैंने एस और ई एस का ऐड ऑन किसी वर्ब में होता है तो वो हमारा वर्ब फाइव हो जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही शी इट हो या कोई नाम हो, और आई यू वी दे के साथ में हमेशा वर्ब वन का यूज़ होता है। आप इस रूल को याद रखना। वी कुक, हम लोग खाना बनाते हैं। ओके, अगेन वर्ब वन। दे सैंग अ सॉन्ग। नाउ let me tell you, sang is our verb too. Okay, sing, sang, sang. Okay, they sang a song, उन लोगों ने गाना गाया था। ओके, sang हमारा वर्ब टू है। आप पास्ट के बारे में बोल रहे हो कि उन लोगों ने गाना गाया था, एक गाना गाया था। ओके, तो आप हमेशा देखना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फाइव कब यूज़ होगा, वर्ब वन कब यूज़ होगा और वर्ब टू कब यूज़ होगा, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ओके, लेट्स सी फर्दर। वी डांस्ड ऑन द स्टेज, हम लोगों ने स्टेज में नाचा था। ओके, डांस्ड भी हमारा वर्ब टू है। तो एज आई हैव बीन टेलिंग यू कि आप अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी है तो आपको वर्ब की फाइव फॉर्म्स आनी चाहिए। वर्ब वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ओके, तो आपको मैं बार बार बोलती हूँ, आप वर्ब को अच्छे से पढ़ो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो बार बार, ताकि आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने में डिफिकल्टीज फेस ना हो। एंड प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग और फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग आप कौन सा वर्ब कब यूज़ करोगे, अगर आपको वर्ब याद नहीं है तो ये सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। आपको सेंटेंसेस समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो, या सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो आप वर्ब को लर्न करो, तभी आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी और आप सेंटेंसेस ईजिली फ्रेम कर पाओगे।
ओके, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच फैमिलीज है। ओके, ही डांसेस, वह नाचता है। अगेन वर्ब 5। ही डज नॉट डांस, वह नहीं नाचता है। नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ही के साथ डज का यूज़ होता है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। डज ही डांस, आप पूछ रहे हो। ओके, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हो, सब्जेक्ट के पहले आप डू या डज का यूज़ करते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, डज ही डांस, क्या वह नाचता है। डज ही नॉट डांस, क्या वह नहीं नाचता है। वेन डज ही डांस, वह कब नाचता है। वाई डज ही नॉट डांस, वह क्यों नहीं नाचता है। ओके, तो ये था राइट यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको एक बार में तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, आप वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, अपने सेंटेंसेस फ्रेम करो, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्पीक वाइल to speak English good, and while speaking you will not have any kind of problem if you are, if you, if your concept of do, does and did are clear. So watch this video again and again until you learn it. And yeah, if you are new, don't forget to share, subscribe and like. And if you have any doubt, comment down below, I'll be helping you there. So yeah, that's it for today. Thank you.